प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ब्रिलियंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने इससे पिछली क्लास में आपको पोएम नंबर पहले जो पोएम पढ़ाई थी, उसके बाद में आज हम आपसे बात करने वाले हैं वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मतलब होता है अग्नि और बर्फ। यहाँ पर ये दोनों ही जो वर्ड हैं, ये वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। फायर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर तृष्णा को और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर नफरत को। तो देखिए चलते हैं, पहले हम इनके जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सम लिखा है, इस सम का मतलब होता है सम पीपल, यानी कि कुछ लोग। से का मतलब होता है कहना, कहते हैं। द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है ये दुनिया, या इसको हम लोग कह सकते हैं संसार का। और एंड का मतलब होता है अंत या समाप्ति। इन फायर का मतलब होता है अग्नि में, अग्नि में। इसका मतलब है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम का मतलब है सम पीपल, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संपूर्ण दुनिया है, इस दुनिया का अंत अग्नि में होगा। और अग्नि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है व्यक्ति की तृष्णा को। किसको कर रहा है? तृष्णा को। सम से, इस सम का मतलब है कुछ दूसरे लोग। क्या है इसका मतलब? कुछ दूसरे लोग। से माने कहते हैं कि इस दुनिया का अंत, आइस का मतलब होता है बर्फ के कारण होगा, या बर्फ का मतलब है यहाँ पर नफरत के कारण होगा या घृणा के कारण होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इस दुनिया के अंत के बारे में तर्क दिए जा रहे हैं कि इस दुनिया का अंत होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत अग्नि में होगा, यानी कि तृष्णा के कारण होगा। और कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि इसी दुनिया का अंत बर्फ के कारण होगा, यानी कि नफरत के कारण होगा। फ्रॉम वॉट, फ्रॉम का मतलब होता है से। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। और टेस्टेड का मतलब, जैसे टेस्ट क्या है वैसे वर्ब है, टेस्ट का मतलब होता है चखना, लेकिन यहाँ पर इच्छाओं को चखा नहीं जाता, इच्छाओं के विषय में जाना जाता है। क्या है? जानना होता है। तो फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि मैंने इच्छाओं के विषय में जाना है उस समय से। आई होल्ड, आई का मतलब होता है मैं, और होल्ड का मतलब होता है समर्थन करना। मैं समर्थन करता हूं। विद दोज, दोज का मतलब होता है उन लोगों का। हु का मतलब जो। फेवर्स का मतलब होता है पक्ष करते हैं, फेवर्स का मतलब पक्ष करते हैं। और फायर का मतलब होता है अग्नि का। यानी कि आई, यहां पर मैं, यहां पर आई जो वर्ड है ये मैं आया है किसके लिए? पोएट के लिए। पोएट का मतलब होता है यहां पर ये किसके लिए आया है? कवि के लिए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। मैं, यानी कि कवि उन लोगों का समर्थन करता है जो लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत अग्नि में होगा। तो ये मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड बताए, तो इसका मतलब हम वापस एक बार देखते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस दुनिया का अंत अग्नि यानी कि तृष्णा के कारण होगा। सम से इन आइस, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो बर्फ के कारण होगा। बर्फ का मतलब है घृणा के कारण होगा या नफरत के कारण होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जब से मैंने, जिस समय से मैंने ये जाना है, जिस समय से मैंने इच्छा के विषय में जाना है। आई होल्ड विद दोज, यानी कि मैं का मतलब कवि उन लोगों का समर्थन करता है हु फेवर्स फायर, जो लोग अग्नि के पक्ष में हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत अग्नि में होगा, कभी ऐसे लोगों का समर्थन करता है।
तो क्या है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि कवि के अनुसार इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो कवि के अनुसार कैसे होगा, कवि के अनुसार इस दुनिया का अंत किससे होगा, अग्नि के कारण होगा। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हम इसका ट्रांसलेट कर देते हैं। कुछ लोग, सम पीपल का मतलब है कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का, क्या कहते हैं वो, इस दुनिया का अंत, कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत अग्नि, अग्नि का मतलब है तृष्णा, क्या है, तृष्णा के कारण होगा, तृष्णा के कारण होगा। जबकि कुछ दूसरे लोग, कुछ दूसरे लोग, कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि, कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि इस दुनिया का, यानी कि इस संसार का, इस दुनिया का अंत, इस दुनिया का अंत बर्फ यानी कि घृणा के कारण होगा, घृणा के कारण होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि मैंने, मैंने का मतलब किसने, कवि ने, इच्छा के विषय में, इच्छा के बारे में जाना है, उस समय से, उस समय से कवि, उस समय से कवि उन लोगों का, उन लोगों का समर्थन करता है जो अग्नि के पक्ष में हैं। ओके, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो यह है इस स्टेंजा का ट्रांसलेशन, यानी कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो ये प्रश्न इसमें से यही बनता है कि कवि के अनुसार इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो कवि के अनुसार इस दुनिया का अंत अग्नि में होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेंजा क्या है। अब दूसरा स्टेंजा क्या कहता है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, व्हाट मीन्स, लेकिन, इफ माने यदि, इट माने इसका, हैड टू का मतलब होता है होना पड़े, पेरिस यानी कि विनाश, और ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, यानी कि लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश दो बार होना पड़े, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ, पर्याप्त, ऑफ हेट यानी कि नफरत के लिए, टू से कहना, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस यानी कि बर्फ के विनाश के लिए, इज ऑल्सो ग्रेट, इस ऑल्सो का मतलब होता है भी, और ग्रेट का मतलब होता है महान, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है महत्वपूर्ण। वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, और वुड का मतलब होगा। ये इसका मैंने आपको क्या किया, इन सभी का वर्ड बताया कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश दो बार होना पड़े, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि मैं नफरत के लिए पर्याप्त
जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि बर्फ से या नफरत से विनाश के लिए, इज ऑल्सो ग्रेट, नफरत से जो विनाश होगा, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफायर, यह एक महत्वपूर्ण होगा और पर्याप्त भी होगा। ओके, अब देखिए आगे मैं इसका ट्रांसलेट करता हूं, जैसे बट, लेकिन यदि इस दुनिया का, लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश, लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश 2 बार होना पड़े, लेकिन इस दुनिया का विनाश 2 बार होना पड़े, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं नफरत के विषय में, नफरत के बारे में पर्याप्त जानता हूं, नफरत के बारे में पर्याप्त जानता हूं, नफरत के बारे में पर्याप्त जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि बर्फ के विनाश के लिए कहना, बर्फ के विनाश, बर्फ के कारण, बर्फ के कारण विनाश के लिए कहना, विनाश के लिए कहना, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कहना अति महत्वपूर्ण, कहना अति महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त होगा, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी कि वट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि, लेकिन यदि इस दुनिया का विनाश 2 बार होना पड़े, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूं, मैं नफरत के बारे में पर्याप्त जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, बर्फ के कारण विनाश के लिए कहना, इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, अति महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त होगा। इसका मतलब है यहां पर जो कवि है, कवि के अनुसार इस दुनिया का अंत अग्नि के कारण होगा, लेकिन इस स्टेंजा में कवि कहता है कि अगर मान लो इस दुनिया का विनाश 2 बार होना पड़े, तो कवि यहां पर कहता है कि मैं पर्याप्त रूप से इस चीज को भी जानता हूं कि बर्फ से भी विनाश होगा। तो यहां पर ये कवि इन चीजों को कहता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो ये रचना लिखी है, ये इस संसार के अंत की गंभीरता को लेते हुए लिखी है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर तृष्णा और नफरत इतनी हद तक हो गई है कि जो इस दुनिया या इस संसार के विनाश का कारण बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को यह संदेश दिया गया है कि आप लोग इन चीज़ों को जानें और अच्छे से अच्छे यहाँ पर इन चीज़ों को सीखें, जिससे कि संसार विनाश से बच सके, इस दुनिया का अंत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपकी समझ में मेरे द्वारा कराई गई जो पोएम है ये अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। और अगर आपकी समझ में आ रही हो, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इन पोएम का 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। ओके, थैंक्स, नमस्कार। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look